Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. Today I am going to teach you verb. Verb सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट डे वाइज में मैं आपको शुरू से यदि सिंगुलर प्लूरल आर्टिकल्स सब कुछ बताते हुए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आज नंबर है वर्ब्स का। वर्ब्स क्या होते हैं इसका डिफिनेशन जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करके रखिए। वादा करता हूं बहुत बेहतरीन समझेंगे, क्योंकि वर्ब एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि आप मानोगे नहीं, इट्स लाइक ए बैटरी ऑफ द मोबाइल। अगर मोबाइल की बैटरी निकाल लिया जाए तो मोबाइल चलना असंभव है। ह्यूमन बॉडी के अंदर से हार्ट निकाल दिया जाए उसका चलना असंभव है। ठीक इसी प्रकार से सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफ इट हैजंट वर्ब। अगर इसके अंदर वर्ब ना हो तो सेंटेंस बनाना असंभव है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये वर्ब को सीखना है। और वर्ब इतना आसान नहीं है कि आप इतने आसानी से सीख जाओ। जब आप गाइड उठाते होंगे तो नाम सुने होंगे, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत से स्टेटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, बहुत से ऐसे वर्ब हैं, ठीक है, जो हमें कुछ समझ में आते हैं कुछ नहीं आते। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छी तरह बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे। आज के बाद आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि वर्ब क्या है और काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या है। तो सबसे पहले कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो लेसन है वो है इंग्लिश वर्ब्स डे है 10। इंग्लिश वर्ब्स डे 10 में आपका स्वागत है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब वर्ब को हम ये देख लेते हैं कि वर्ब का डिफिनेशन क्या है। वर्ब का डिफिनेशन क्या है? ये वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड सेइंग समथिंग। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कुछ कहने के काम में आता है। यानी अगर कुछ इंडिकेट ना किया जाए पता कैसे लगेगा कि वर्ब है? तो साधारण भाषा में तो मैं आपको पहले ही डिफिनेशन बता दिया कि वर्ड्स लाइक हार्ट। वर्ड क्या है? एक सेंटेंस का मान लीजिए उसका हार्ट है, अगर वो नहीं है तो चलेगा नहीं, सेंटेंस बनेगा नहीं। डिफिनेशन लिखा हुआ है, वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग। ये वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो कुछ कहने और कुछ बताने या कुछ एक्शन होने के बारे में बताता है। तो चलिए इसको देखते हैं कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आपको बता दें काइंड्स ऑफ वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, यहीं से शुरू होता है वर्ब की कहानी कि सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। जिसे हिंदी नॉर्मल में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया होता है जैसे ही इज वॉकिंग। अब ही इज वॉकिंग में बोले कि सहायक क्रिया क्या है, मेन क्रिया क्या है। ठीक है, बोर्ड की तरफ मत देखिए, बोर्ड में अभी कुछ नहीं। बोर्ड को समझाने के लिए मैं लास्ट में जब आप समझ जाएंगे फिर मैं बोर्ड की तरफ इंडिकेट करूंगा, एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट भी आपको मिलेगा। तो आप बोर्ड मत देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। जो सुनने और समझने से आदमी सीखता है वो लिखने से उतने आसानी से नहीं सीख सकता। तो आप ध्यान दीजिए, वर्ब का डिफिनेशन आपको बता दिया। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कुछ कहने या बताने के काम आता है। सबसे पहले देखें कि कितने प्रकार के हैं। तो कई प्रकार के, कोई लिमिट नहीं कितने प्रकार के हैं, वो बोलना जरूरी नहीं है। आप देखते जाइए कि कितने प्रकार के। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसका मतलब भी सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो। अब एक सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? जैसे ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। इस वर्ड, इस सेंटेंस के अंदर वह टहल रहा है, इसके अंदर हम पूछें आपसे कि सहायक क्रिया क्या है, तो शायद अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से बोलेंगे इज। फिर मैं बोलूं कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे वॉकिंग। जो वॉक में आईएनजी लगा है, आईएनजी लगने से कुछ नहीं होता, बस क्या होता है आपका वर्ब जेरंड में बदल जाता है। जेरंड क्या होता है वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन आप टॉपिक पे रहो अभी। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ही इज वॉकिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए, दिस इज ए फैन। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब, यहां लिखा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा है दिस इज ए फैन। इसके अंदर कोई बोले
कि बताइए सहायक क्रिया क्या था, आप बड़ी आसानी से आप क्या बोलेंगे, इज। क्या है ये जो वर्ड है इज, ये आपका सहायक क्रिया है, ठीक है, ये क्या है आपका सहायक क्रिया है। अब ऐसे बहुत से सेंटेंस हुए, ही इज वॉकिंग, ही हैज गिवन मी ए पेन, ही हैज गिवन मी ए पेन। हैज क्या है, हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। शी वाज रनिंग अराउंड द पॉन्ड, वह तालाब के चारों तरफ दौड़ रही थी, तो वाज जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। Each, am, are, was, were, has, has been, these all are the auxiliary verbs। ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ के होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है, ठीक। अब ध्यान से देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ही इज वॉकिंग इन द पार्क, वह पार्क में टहल रहा है या घूम रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको बोले कि मेन वर्ब क्या है, आप बोलोगे वॉक, बिल्कुल सही है, वॉक के अंदर आईएनजी जुड़ा हुआ, ठीक है। ही इज वॉकिंग इन द पार्क, तो वॉकिंग हो गया। जैसे आई एम ट्रेवलिंग बाई बस या आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, ही इज ईटिंग सम फूड्स, ठीक है। तो कहने के मतलब ये जो एम आर के बाद में जो आने वाला मुख्य क्रिया जो एक्शन है, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, वही आपका मुख्य क्रिया है, समझ गए। तो इज के साथ यहाँ वाक है, ठीक है। अगर और भी कुछ होता है, जैसे आई एम राइटिंग विद ए पेन, ठीक है, आई एम राइटिंग विद ए पेन, तो यहाँ पे आई एम जो है वो सिर्फ आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कोई वर्ड हो कि मैं इसमें बोलूं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तो मैं आपको एक जानकारी स्पेशली बता दूं कि जहां पे इज एम आर के साथ मेन वर्ब होता है, जैसे ही इज ट्रेवलिंग इन द बस, अगर वो बस में यात्रा कर रहा है, या ही इज ट्रेवलिंग बाय बस, या वह बस से यात्रा कर रहा है, तो इज हो, वाज हो, एम हो या वेयर हो, ठीक है। ये सब तो सहायक क्रिया है, लेकिन इनके साथ आने वाला जो वर्ब है, जो एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रैवल, ठीक है। वो ट्रैवल आपका मेन वर्ब है, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। लेकिन अगर बोले कि ये बताओ, यहां पे अगर लिखा है दिस इज ए फैन, तो ये इज सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है, तो इज जो है आपका वो यहाँ पे एक सहायक क्रिया है। लेकिन जब मेन वर्ब ना रहे तो आपका, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता ही वॉक्ड इन द पार्क, ही ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ पे ही वॉक्ड इन द पार्क, ही वॉक्ड इन द पार्क, ऐसे लिखा होता ही वॉक्ड इन द पार्क। अब यहाँ पे तो इज एम आर नहीं है, तो क्या बोले कि इसमें सहायक क्रिया है कि नहीं है, या सिर्फ मेन वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं, जहां पे मेन वर्ब नहीं होता वहां पे आपके ऑक्सिलरी वर्ब भी एज ए मेन वर्ब काम करती है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी मेन वर्ब कहा जा सकता है उस वक्त। अब यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसे आप सहायक क्रिया भी बोल सकते हो। तो आपका जो है, जहां पे मेन वर्ब कहने का मतलब ये है कि अगर जो घर का हेड नहीं है तो उससे जो असिस्ट करता है वो है, तो भी काम चलाएगा, नहीं चलाएगा। ठीक इसी प्रकार में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है। तो अभी मोटे तौर पे आप सिर्फ इतना जानो कि दिस इज ए फैन अगर लिखा है तो इज एम आर वाज वेयर हैज है बीन, ठीक है। जो कुछ भी आता है ऐसे वर्ड्स, वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब जिनमें मेन वर्ब आता है, ठीक है। जैसे डू, वॉक्स, जंप, प्ले, ठीक है। ही इज जंपिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज वॉकिंग, ये वॉक, प्ले, ये सब जितने वर्ड है ये मेन वर्ब है। उम्मीद करता हूँ आप ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब समझ के होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए लिखा है रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, स्टेटिव वर्ब। ये सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं कि ये सब क्या है। इनको मैं आपको बस छोटे वर्डों में बता दूं। रेगुलर वर्ब, रेगुलर मतलब होता है, ठीक है, नियमित। इरेगुलर मतलब अनियमित कहते हैं, मतलब वो रेगुलरी मतलब नियमित रूप से वह अभ्यास करता, तो हम क्या बोलेंगे, ही टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी नियमित रूप से। लेकिन इरेगुलरली करता है, ठीक है, तो अनियमित रूप से। तीसरा है स्टेटिव, स्टेटिव मतलब दशा, मनोभाव, ठीक है। तो तीन टाइप आपके वर्ब नीचे लिखे हुए हैं, रेगुलर, इरेगुलर, स्टेटिव। ये तीनों क्या होते हैं जल्दी से जान लेते हैं, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। फिर से एक बार माइंड और कंसंट्रेट करिए क्लास की तरफ, ठीक है। रेगुलर वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है जैसे जिसके अंदर डी जोड़ दो, काम खत्म। अब आप कोई ऐसा वर्ब सोचो
कि डी किसके अंदर जोड़े, क्या नहीं जोड़ सकते हो। जंप में डी जोड़ दो, जंप्ड हो गया। वॉक में ई डी जोड़ दो, वॉक्ड हो गया। प्ले में ई डी जोड़ दो, प्लेड हो गया। दीज ऑल आर द रेगुलर वर्ब्स। क्या है ये? रेगुलर वर्ब है जिसमें ईडी जुड़ जाता है। जैसे अब यहाँ पे हम लिख देते हैं रेगुलर वर्ब के लिए, देखो जंप लिख दिया मैं, JUMP जंप, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्ले, प्ले लिख दिया। अब इसमें आप जोड़ सकते हो आराम से, क्या जोड़ोगे, ठीक है। जंप लिख दो, JUMPED, जंप, PLAYED, प्लेड। अब आप समझ गए रेगुलर वर्ब क्या है। यही चीज जब आप गाइड में पढ़ते हैं या कहीं किसी चैनलों पे देखते हैं तो जल्दी जल्दी बोलते चले जाते हैं, शायद आपको समझ में ना आता हो, या आप उसमें देखते होंगे गाइड में तो समझ में ना आता हो, लेकिन आप जान जाओ कि रेगुलर वर्ब क्या होता है जिसमें ईडी जुड़ जाए, रेगुलर वर्ब। ये देखो यहाँ लिख दिए, जंप का जंप, प्ले का प्लेड। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? आसान सा तरीका है, रेगुलर का उल्टा, रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिसमें ईडी ना जुड़े। अब आप सोचोगे क्या ऐसा भी वर्ब होता है जिसमें ईडी ना जुड़े? होता नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर भी आप एग्जांपल के लिए सिर्फ मान लीजिए दो ही ले लेते हैं। जैसे ग्रो हो गया, ग्रो मतलब क्या होता है? उगना होता है। ग्रो में ईडी नहीं लगाया जाता, ठीक है। ग्रो में ईडी नहीं लगाया जाता। इसके बाद आपका स्विम हो गया, स्विम मतलब होता है तैरना, उसमें भी ईडी नहीं लगाया जाता। इन्हें क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब। ये देखिए यहाँ लिख देते हैं इरेगुलर वर्ब को, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ग्रो, GROW, यहाँ पे लिख दिया स्विम, SWIM। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देखेंगे तो ग्रो का ग्रीव होता है, GREW, और थर्ड फॉर्म GROWN होता है, और स्विम का सेकंड फॉर्म SWAM एंड थर्ड फॉर्म SWUM होता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे AM जो है, अब आप समझ गए होंगे कि स्विम, इनमें कहीं भी ईडी आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, स्विम, सोन, सोन, ठीक है। तो इनके जो है तीनों ये फॉर्म है, लेकिन मुझे फॉर्म नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो रेगुलर आई ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन, इन दोज वर्ब्स वेयर यू यूज ईडी दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, एंड वेयर एज यू डोंट यूज ईडी इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि रेगुलर वर्ब उन्हें कहते हैं जिसमें ईडी जोड़ दो, जिसमें ईडी ना जुड़े, ठीक है, सेकंड हो चाहे थर्ड फॉर्म, कुछ में भी अगर ईडी ना जुड़े तो आपका इरेगुलर वर्ब होता है। उम्मीद करता हूं दोनों चीज तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? मनोदशा कैसे दिखता है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब होते हैं, जैसे मैं आज का बहुत कॉमन वर्ड है, कोई भी कुछ भी पसंद आए तो बोलते लोग आई लव दिस थिंग, या आई लव यू, या आई हेट हिम, ठीक है। तो ये जो वर्ड जो मनोदशा को इंडिकेट करता है, जैसे द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी नाइस, ठीक है, इस फूल का सुगंध बहुत अच्छा है, तो स्मेल हो गया, ठीक है, हेट हो गया, लव हो गया, ये सब क्या हो गए? स्टेटिव वर्ब्स। क्या हो गए? स्टेटिव वर्ब्स। यहाँ पे लिख देते हैं लव, ठीक है, हेट, ETC, ऐसे बहुत से हैं, जिसे आपको कितना लिखेंगे कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप, वादा करता हूं, अगर आप समझ जाते हैं स्टैटिक वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब क्या है, तो आप खुद बहुत सारे वर्ब लिख के आप खुद उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अमॉन्ग ऑफ दीज वर्ब्स व्हिच इज द स्टैटिव, इरेगुलर एंड रेगुलर। तो अब उम्मीद करता हूं ये तीनों चीज आपके समझ में आ गया होगा। ये YouTube कॉन्सेप्ट खत्म करने से पहले मैं जरूर एक बार आपको रिकैप करके बताऊंगा, जिससे एक बार आप रिफ्रेश हो जाएं और अच्छी तरह सीख जाएं। फिर भी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होता है? थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। बच्चा जब सेंटेंस बनाता है उसके सामने तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीनों जब मिल जाता है बड़े आसानी से वो सेंटेंस बनाता। तो अभी हम सेंटेंस नहीं बना रहे, हम आपको बता रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं अभी ये क्लास ले रहा हूँ, कहाँ? अपने घर में, अपने सैनिक कोचिंग सेंटर के अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग यू द वर्ब, आई एम टीचिंग यू क्या? वर्ब,
तो ये वर्ब जो सिखा रहा हूं क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे द लायन किल द वुल्फ, तो किसको मारा लायन? वुल्फ को, भेड़िए को, ठीक है। सी सिंगिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में गा रही है। कहाँ गा रही है? बगीचे में। दे आर कैचिंग फिश इन द पॉन्ड, वे कहाँ मछलियां पकड़ रहे हैं? पॉन्ड में। दीज पॉइंट्स, पॉन्ड, गार्डन, टीचिंग, कुछ भी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है जो हम पढ़ा रहे हैं। टीचिंग नहीं ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम कहाँ पढ़ा है? टीचिंग इन द होम, तो ये जो होम है वो ऑब्जेक्ट है। जितने ऑब्जेक्ट आपको, यही ऑब्जेक्ट जो मैं बोला सेंटेंस के लिए, ये ऑब्जेक्ट जब ना मिले, ऑब्जेक्ट ना मिले, तब आपका इंट्रांसिटिव हो जाएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे देखो यहां लिखा है रवीना इज ईटिंग फूड, रवीना क्या कर रही है? भोजन खा रही है, खाना खा रही है, ठीक है। तो ईटिंग, ईटिंग तो वर्ब है, ठीक है, जिसके अंदर आईएनजी जुड़ा हुआ है। लेकिन वो फूड, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसे वो खा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो ये वर्ड फूड, ये वर्ड फूड क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही इज स्टेइंग इन द रूम, वह घर में अध्ययन कर रहा है। तो ये रूम भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब भैया ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो। कैसे? रवीना इज ईटिंग फूड, रवीना भोजन खा रही है, खाना खा रही। तो खाना जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। और ही इज स्टेइंग इन द रूम, ठीक है। तो रूम क्या हो गया? ठीक है, वह ऑब्जेक्ट हो गया। आसान भाषा में समझिए आप। वह सड़क पर दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? सड़क पर। सड़क ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। वह बगीचे में खेल रहा है, इज प्लेइंग इन द गार्डन। बगीचा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह नदी में नहा रहा है, इज बाथिंग इन द रिवर, रिवर क्या? ऑब्जेक्ट है। ही इज प्रेइंग इन द टेम्पल, वह मंदिर में पूजा कर रहा है। तो मंदिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब उम्मीद करता हूं ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे। और ऑब्जेक्ट समझ गए तो यही ऑब्जेक्ट इसके अंदर मिलता है। जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप आज के बाद जब भी किसी सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, आप ठोक के बोलेंगे दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब, है कि नहीं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव क्या होता है? सीधा उसी का उल्टा, जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना, ठीक है। यहां देखो लिखा इट डजंट टेक ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। कैसे नहीं लेता? जैसे रवीना एट, ही इज लर्निंग, रवीना एट, रवीना खाई, क्या खाई पता नहीं, ठीक है। ही इज लर्निंग, क्या सीखा या क्या याद किया पता नहीं, ठीक है। ही इज प्लेइंग, अब उन्हीं एग्जांपल को मैं आपको दोबारा दूं विदाउट ऑब्जेक्ट तो कैसे दूंगा कि सी इज प्लेइंग, कहां खेल रही है पता नहीं। आई एम प्रेइंग, कहां मन पूजा कर रहा हूं पता नहीं, ठीक है। ही इज रनिंग, कहां दौड़ रहा है पता नहीं, यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो वो कौन सा वर्ब हुआ आपका? इंट्रांसिटिव, जिसे हिंदी में आप आकर्मक क्रिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है श्याम रैन फास्टली। अब आप बता सकते हैं, 10 सेकंड आपको देता हूं, बता सकते हैं आप कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? श्याम रैन फास्टली। पहले ये देख लो, इंट्रांसिटिव में कभी भी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। यहां भी लर्निंग के बाद कुछ नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ रैन, रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है। तो श्याम रैन फास्टली, लेकिन यहाँ फास्टली लिखा है। तो आप बता सकते हैं ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? 10 सेकंड ले लीजिए। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आता तब भी मैं वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रैन के बाद लिखा हुआ वर्ड ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फास्टली है, ठीक है। फास्टली क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ये एडवर्ब भी शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्वालिटी बता रहा है। श्याम दौड़ता है कैसे? तेजी से। तो तेजी से दौड़ता है, कहां दौड़ता है ये नहीं बताया। तो आपको कोई भ्रमित करने के लिए अगर ऐसे सेंटेंस देता है तो आप पजल मत होइए, सिर्फ ये देखिए कि ये किसी जगह का नाम है या इसकी क्वालिटी बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? रन की क्वालिटी बता रहा है। दौड़ा, कैसा दौड़ा हो,
ठीक है, फास्टली तेजी से, तो ये भी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक बार आपको जल्दी से रिकैप कर देता हूं, ठीक है। वर्ब क्या होता है, ये वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड सेइंग समथिंग। वर्ब इसे कहते हैं जिसको कुछ कहने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए। कई टाइप के होते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें जैसे दिस इज ए फाइन, तो इज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। मेन वर्ब में आता है वॉक्ड इन द पार्क या ही इज वॉकिंग इन द पार्क, तो वॉक या वॉकिंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। यह रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके अंदर ईडी जुड़ा हो, ठीक है। और जैसे जंप में ईडी जोड़ दो, ठीक है, प्ले में ईडी जोड़ दो, जंप्ड हो गया, प्लेड हो गया। लेकिन इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसके अंदर ईडी ना जुड़े। आसान सा फंडा है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ठीक है। इसके बाद में स्विम, सॉम, सॉम, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्टेटिव। स्टेटिव में क्या हो जाएगा आपका, लव हो गया, हेट हो गया। एनी माइंड या कोई भी ऑप्शन जब आपको यहाँ दिया जाए जो एक स्टेटिव आप मनोदशा को शो करे, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट मिले उसे ट्रांजिटिव, जिसमें ना मिले उसे इंट्रांजिटिव। जाते जाते आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक देते जाता हूं। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले तो आप पहले देखो कि ऑब्जेक्ट है, जिस दौड़ रहा है तो कहाँ दौड़ रहा, उस जगह का नाम है कि नहीं, तो पजल मत होना। ऐसा आपको कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इस टाइप के वर्ड दे देते हैं जिससे आप पजल हो जाओ, तो पजल नहीं होना। बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर, ठीक। आप सैनिक कोचिंग सेंटर के पार्ट हो तो आपको बिल्कुल ब्रिलियंट होना है। एक सैनिक जैसे ब्रिलियंट होता है वैसे आपको भी ब्रिलियंट बनना है। अब वर्ब को कैसे पहचाने बच्चों को, ये सबसे बड़ा टेंशन होता है। सिर्फ एक फंडा याद कर लीजिए छोटा सा, जिसके अंत में ना आता हो। नहाना, धोना, गाना, सोना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, लेटना, पढ़ना, सबके अंत में ना आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, बोले सर ये तो ठीक है ना आता है, तब तो हम समझ जाएंगे कि वर्ब है। लेकिन तब क्या करेंगे हम, जब उसमें ये हो जाके सोता है, सो रहा है, 2 बजे से सोया है, सो गया है, कुछ महीनों से मेहनत कर रहा है, तो कैसे पता लगेगा। तो इस वर्ब के साथ में आपका ऐसे तो नहीं बोलेंगे वह सोना है, वह रोना है, वह रोना रहा है, वह रोना चुका है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। तो इतना तो आप सेंस लगा ही सकते हो कि वर्ब को ही जोड़ करके बनाया जाता है। सोता है, सो रहा है, सो चुका है, ठीक है। तो सोना से ही सोता है बना दो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।